शारीरिक अभिलाषाओं से और व्यभिचार से भागो। रोमियो अध्याय 1:28 में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने इन वचनों में लगातार बार बार कई बार हमें चेतावनी दी है, सावधान रहने के लिए कहा है, स्पेशली इस गुनाह को लेकर जो है लस्ट का गुनाह, ये व्यभिचार का गुनाह, ये शारीरिक अभिलाषाओं का गुनाह। परमेश्वर ने आपको कई बार सावधान किया है, कई बार चिताया है, अपने दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के द्वारा। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे मसीह जवान भाई बहन इस सेक्सुअल पाप में, इमोरैलिटी में, व्यभिचार में फंसे हुए हैं। ये जो फॉर्निकेशन है, शादी से पहले संबंध बनाना, या पोर्नोग्राफी या व्यभिचार, ये सारे वो पाप है जो शारीरिक पाप है जिन्हें सेक्सुअल इमोरैलिटी के नाम से हम बुलाते हैं। नीति वचन अध्याय 6:32 में लिखा है कि जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है और जो ऐसा करता है वह अपने प्राण को नाश करता है। इंग्लिश में लिखा है जो अडल्ट्री करता है, ये अडल्ट्री का पाप। तो शारीरिक अभिलाषाओं का पाप या सेक्सुअल इमोरैलिटी, ये चाहे किसी भी तरह का पाप हो, किसी भी तरह की हो, वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे पोर्नोग्राफी हो, वो चाहे शादी से पहले संबंध बनाना, ये सब कुछ, इसके दौरान इंसान अपने आप का नाश करता है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा होता है। और सिर्फ यही नहीं, अपने परिवार को भी उजाड़ रहा होता है। और ऐसे गुनाह को लेकर, ये जो शारीरिक अभिलाषाओं का गुनाह है, इसे लेकर बाइबल हमें ये नहीं कहती कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। बाइबल हमें ये नहीं कहती कि हमें इसे बांधना चाहिए। बाइबल हमें ये भी नहीं कहती कि हमें इसे निकालना चाहिए। बाइबल इस गुनाह को लेकर हमें कहती है भागना। इंग्लिश जो वर्ड है वो है फ्ली। फ्ली जो वर्ड है वो रन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब खिसक जाना, निकल जाना, भागना वहां से। हर सिचुएशन, हर एक हालात जो इस गुनाह को पैदा करते हैं और जो इस गुनाह की तरफ आपको खींचते हैं, उसके साथ समझौता करने की कोशिश मत करो। ये मत कहो कि नहीं मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ऐसा ना कहो कि हाँ मैं प्रेयर करके इसे संभाल लूंगा, देख लूंगा। नहीं, वचन हमें ये एडवाइस नहीं दे रहा है। वचन हमें एडवाइस देता है कि हमें भागना है। यस, वी मस्ट फ्ली फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ सेक्सुअल सिन। तो जो वचन हमें सलाह दे रहा है, आइए हम इन चीज़ों को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश ना करें, वचन की सलाह को माने। हु इज़ द बेस्ट एडवाइज़र? कौन अच्छी एडवाइस दे सकता है? वेल, वही जो मेरे और आपके नेचर को अच्छी तरह से जानता है, जिसने हमें बनाया है। यस, और वो परमेश्वर है। और परमेश्वर की एडवाइस, परमेश्वर की बेस्ट सलाह हमारे लिए क्या है? कि भाग, इस गुनाह से भाग। सिंपली दैट्स इट, बस भाग उस पाप से। क्योंकि अगर आप भागते नहीं हो, समझौता करने की कोशिश करते हो, उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हो और इसको संभालने की कोशिश करते हो, तो आप ऑलरेडी परमेश्वर की एडवाइस को ठुकरा चुके हो। जो वार्निंग, चेतावनी परमेश्वर दे रहे हैं, उसे आप ठुकरा चुके हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वचन में देखा है कि परमेश्वर ने आपको आपके गुनाह के वश में छोड़ दिया है। परमेश्वर आपको आपके इच्छाओं पर छोड़ देंगे कि ठीक है, आप मेरी सलाह को लेना नहीं चाहते, मेरी बात को मानना नहीं चाहते, आप अपने आप को ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट यानी खुश करना चाहते हो, तो ओके, कम ऑन, यू कैन डू इट। और फिर देखना कि जिस चीज के लिए मैंने आपको सावधान किया है वो आपके लिए कौन से नतीजे पैदा करती है। सो मेरे जवान भाइयों और बहनों, मुझे पता है आप मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं और ये आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आज भी खुदा आपको मौका दे रहे हैं। आपके प्रभु आज भी प्रभु आपको चेतावनी दे रहे हैं कि उस सीक्रेट, उस गुप्त पाप को छोड़ दो। आज उस गुप्त पाप से तौबा करो, पश्चाताप करो, निकलो इससे बाहर, भागो इससे दूर। नहीं तो देखिए, अगर आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं और अगर आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा समय और नहीं छूट रहा है, मैं क्या करूं, पता नहीं मेरे से ये पाप दूर नहीं हो रहा है, तो वचन लिखा है कि बहुत देर चिताने के बाद परमेश्वर आपको आपके हालात पर छोड़ देंगे। यस, परमेश्वर आपको आपके हालात पर छोड़ देंगे क्योंकि आपको परमेश्वर की चेतावनियों की और परमेश्वर की एडवाइस की कोई परवाह नहीं है। आपको पवित्रता की कोई परवाह नहीं है। आपको कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, और बस आप लगे हुए हैं अपनी अभिलाषाओं को खुश करने में, अपनी आंखों को खुश करने में और अपने इस जिस्म को प्रसन्न करने में। तो प्रभु वचन में लिखा कि आपको आपके वश में, आपके दुष्ट मन के वश में छोड़ देंगे, आपके हालातों पर छोड़ देंगे।
एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ये एक बहुत ही भयंकर चीज है कि जब परमेश्वर किसी इंसान को, मुझे या आपको या किसी को, उसके हालातों पर छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर जब आपसे बात करना बंद कर देते हैं, जब आपको चिताना बंद कर देते हैं, जब आपको डिसिप्लिन करना, जब आपको सलाह देना, जब आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ये बड़ी ही खूंखार, बड़ी घातक बात है कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर आज आपको सावधान कर रहे हैं, अगर आज परमेश्वर आपको एडवाइस दे रहे हैं कि गुप्त पाप को छोड़ो, उस सेक्सुअल पाप से दूर भागो, वो जो गलत रिलेशनशिप्स हैं उन्हें छोड़कर पश्चाताप करो, आज ही सीधे मार्ग पर, सक्रिय मार्ग पर चलना शुरू करो, तो खुदा की इस बात को माने, प्रभु की इस एडवाइस को माने, उसकी चेतावनी पर अपना कान लगाएं, उसे नजरअंदाज ना करें। और सुने, ध्यान से सुने मेरे भाई और बहनों, जब आप एक गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जब आप भागना नहीं चाहते हैं उन पापों से जिसमें आप फंसे हुए हैं, तो जब परमेश्वर आपको आपके निकम्मे मन पर छोड़ देंगे, जैसे वचन में लिखा है, तो सिर्फ ये गुनाह ही आपके ऊपर हैवी नहीं होगा, सिर्फ ये गुनाह आपको दबाएगा नहीं, और भी बहुत सारी बुराइयां आपको पूरी तरह से जकड़ देंगी और आपको अंधकार बना देंगी। यस, आपको अंधकार बना देंगी। वचन में लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं 29 से, कि वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातें करने वाले और बनाने वाले, और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक, व्यवहार रहित, वरन कठोर और निर्दयी हो गए। वह तो परमेश्वर की इस विधि को, इस बात को जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी वह केवल आप ही ऐसे काम नहीं करते, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। उन्हें मजा आता है जब उसे स्क्रीन पर देखते हैं, मजा आता है जब उसे मोबाइल पर देखते हैं, प्रसन्न होते हैं इन चीजों को देखकर। तो वचन में लिखा है कि वो जानते थे कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, फिर भी वो ना सिर्फ ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। और इसी अध्याय के जब हम वचन 18 और 19 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सारी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। ऑलरेडी उनके मनों में प्रकट है कि हाँ, ये जो काम हम कर रहे हैं ये गलत है, ये व्यवहार के खिलाफ है, ये परिवार के खिलाफ है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान है उनके मनों में ऑलरेडी प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। लेकिन जब वो नहीं मानते तो वचन लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आएगा जो ऐसी भक्ति में और अधर्म में जीवन गुजारते हैं। तो ध्यान दे इस वचन पर जो हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर संत पौलुस बात कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी जानते थे, उनके मन में ऑलरेडी परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, ऑलरेडी ज्ञान था। तो यहाँ पर बात उनकी हो रही है जिनके पास ऑलरेडी सच्चाई का ज्ञान है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो जानबूझकर परमेश्वर की चेतावनियों को, वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ठुकरा देते हैं। और यही कारण है कि संत पौलुस कह रहे हैं इस खत में कि परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर आएगा। और एक बात मैं आज आपको साफ साफ क्लियरली कह देना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको जवान मसीह भाई बहन है और अभी भी ऐसे किसी गुनाह में है, पाप में है, तो आप खुदा के प्रकोप के साथ खेल रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं परमेश्वर के प्रकोप के साथ, परमेश्वर के क्रोध के साथ आप खेल रहे हैं। एंड दिस इज डेंजरस, ये गलत है, बहुत ज्यादा भयंकर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप इंसान करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पाप है व्यभिचार, आज के जमाने का, आज की हमारी 21वीं सदी का, और अगर मैं कहूँ कि साल 2022, 23 और 24 का ये प्रचलित पाप है। इस गुनाह ने लाखों परिवार उजाड़े हैं, गांव से लेकर शहर तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सिन दैट वी सी टुडे इन द वर्ल्ड इज दिस अडल्ट्री, व्यभिचार। और हैरानी की बात यह भी है कि आज हमारे कानून ने, आज हमारा जो लॉ है
उसने इस गुनाह व्यभिचार को लीगल कर दिया है। यस, कोई भी लीगली लड़ नहीं पाएगा दूसरे इंसान के साथ अगर वो व्यभिचार में पकड़ा भी जाता है, तो इसे लीगल कर दिया गया है। यू कैन डू इट फ्रीली, यू डोंट हैव टू फियर द कॉन्सिक्वेंस। संसार में रहते हुए आपको इसके नतीजे से डरने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते जैसा करना चाहो। लेकिन यस, ओके, कानून आपको आज्ञा दे सकता है, हुकूमतें आपको अनुमति दे सकती हैं, समाज आपको अनुमति दे सकता है, आपके विचार आपको अनुमति दे सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं, परमेश्वर नहीं, जिसने मोरालिटी को मेरे और आपके अंदर रखा है, वो जो पूरी दुनिया का जज है, न्यायी है, व्यवस्था को हमारे दिलों पर ठहराने वाला और बैठाने वाला है, वो परमेश्वर ने इसे गलत कहा है। उस परमेश्वर ने लगातार कई बार अपने इस मैसेज में हमें कहा है कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से भागो। इस कारण संसार की नज़रों में, कानून की नज़रों में, लोगों की नज़रों में ये पाप सही हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में ये घोर पाप, यस, ये जिन्नाह घातक है, भयंकर है, और इसका न्याय परमेश्वर करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जवान भाई जवान बहन, सुने, आज अपने आप से सिंसियरली ये सवाल करें, पूछिए अपने आप को, परखें, जांचें कि क्या आप परमेश्वर के प्रकोप को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के क्रोध का सामना करने को तैयार हैं, या फिर आप अपने पाप में लगे रहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपके निकम्मे मन पर छोड़ दे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप कहेंगे हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं परमेश्वर के क्रोध का सामना करूंगा, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझको मेरे निकम्मे मन पर छोड़ दे, तो यस, ओके, कम ऑन, परमेश्वर आपको छोड़ देंगे। यस, परमेश्वर आपको छोड़ देंगे और आपको उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत ही भयंकर है। प्रभु यीशु जब खुदा के क्रोध का सामना करने गए तो उनका खून पसीना एक हो गया था, उनका खून पसीना एक हो गया था। उनके लिए ये इतना डेडली था, इतना घातक था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप उसका सामना करने के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए कितना भयानक हो सकता है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मैसेजेस, ये चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। यस, फिर से सुने, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। मैं आपको निराश छोड़ नहीं सकता हूं, आपको उम्मीद देकर जाऊंगा, क्योंकि वचन, नई वाचा, प्रभु यीशु का लहू, सुसमाचार हमें उम्मीद देता है। तो मैं आपको उम्मीद के साथ छोड़ना चाहता हूं कि यस, खुदा आपसे प्यार करते हैं, और यही कारण है कि वो आपको चेतावनी दे रहे हैं। यही कारण है कि आपको डिसिप्लिन करना चाहते हैं। यही कारण है कि वो आपको इस गुनाह से, इस बुराई से, इस विनाश से निकालना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करेगा, आपके रिलेशनशिप्स को बर्बाद करेगा, जो आपके परिवार को उजाड़ देगा और आपके फ्यूचर को उजाड़ देगा, आपके कैरियर को खा जाएगा, और स्पेशली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा के लिए ये बहुत घातक है। यही कारण है कि परमेश्वर आपको सावधान कर रहे हैं, आपको डिसिप्लिन कर रहे हैं। एक अच्छे माँ बाप भी, अगर उन्हें अपने बच्चों की फिक्र है, अगर वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो एक अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे और हर एक खतरे से उनको सावधान भी करेंगे। ओके, मान लीजिए मेरा छोटा बच्चा अगर वो गली से दौड़कर बार बार सड़क की तरफ भाग रहा है, तो मैं उसे सावधान करूंगा कि नहीं बेटा, उस गली की तरफ तुम्हें नहीं जाना है। रोड चल रहा है, सड़क चल रही है, बड़ी गाड़ियां आ जा रही हैं, तो तुम्हारे लिए वो खतरा है, तुम्हारे लिए वो डेंजरस है। तो इस कारण तुम इस रास्ते पर कभी मत जाना अकेले। जब भी जाना है अपने मम्मा पापा को साथ लेकर जाना है। तो मैं जब भी अपने बच्चों को ये बातें कह रहा हूं, तो मैं उसे डरा नहीं रहा हूं, मैं उसे सावधान कर रहा हूं। क्यों? उसके भले के लिए। वाई? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसका नुकसान होते हुए नहीं देख सकता हूं, मैं उसे बचाना चाहता हूं। एंड द सेम गोज विद आवर हेवनली फादर। हम तो निकम्मे, बुरे, पापी इंसान हैं, और फिर भी हमारे अंदर प्यार है अपने बच्चों को सावधान करने के लिए। फिर भी हमें अपने बच्चों की फिक्र है, और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें सोचते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो अनंत काल का पिता है, सदा का पिता है, जिसके अंदर कोई दाग, कोई पाप, कोई फ्लॉ नहीं है, वो परमेश्वर क्या हमें बेहतर प्यार नहीं करता? क्या उसे हमारी फिक्र हमारे माँ बाप से ज्यादा नहीं है? डेफिनेटली है। और यही कारण है कि वो मुझे, आपको, आप मेरे जवान भाई बहनों, वो आपको सावधान कर रहा है। वो आपको आज आवाज दे रहा है कि निकलो इस गुनाह से बाहर, भागो, इस पाप से दूर भागो। ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हें खत्म कर देगा।
आप शायद ये कहेंगे कि याकूब भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे पाप के बारे में कोई भी नहीं जानता है, ये सीक्रेट पाप है। हाँ ठीक है, हो सकता है लोग ना जानते हों, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, और परमेश्वर जो आपका न्याय करने वाला है, और परमेश्वर जो आपको इससे बचाने के लिए आया है, हाँ वो परमेश्वर जानता है। He sees everything, nothing is hidden from him। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ जानता है। आपका मोबाइल आपके बारे में अच्छी तरह से जानता है, यस, कि आप कितने धर्मी हो, कितने पाखंडी हो, और कितने करप्ट हो, कितने गुनहगार हो। आपको मोबाइल आप बहुत अच्छी तरह से जानता है आपको। तो व्हाई नॉट वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसकी नजरें लगातार आपके ऊपर लगी हुई हैं, वो आपको बेहतर जानता है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपके ख्यालों तक को भी रिकॉर्ड कर रहा है। वो उसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप कुछ भी गुप्त उसके सामने नहीं रख सकते हैं, कुछ भी उसके सामने अंधकार में नहीं है। वचन लिखा है कि हर एक पाप जाहिर होगा, रोशनी में आएगा परमेश्वर के सामने। जो हमने गुप्त में किया वो सबके सामने खोला जाएगा। लूका अध्याय 8:17 में लिखा है कि कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और कुछ गुप्त सीक्रेट नहीं जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। और ये बात पता कौन कह रहे हैं? ये बात प्रभु यीशु कह रहे हैं। यस, ये उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, हमें बचाने वाले प्रभु के मुंह से निकल रही हैं कि कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जो जाना नहीं जाएगा, जो प्रकट नहीं होगा, जो जाहिर नहीं होगा। मेरे जवानों, भाइयों, बहनों, सुने, शैतान पूरा जोर लगा रहा है। ही इज वर्किंग 24/7, 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि आपका ध्यान प्रभु से हटाकर इस गुनाह में लगाए रखे। अगर आप सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं कि ठीक है अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो आपके सामने फोन के द्वारा, टीवी स्क्रीन के द्वारा, या जब आप सड़क पर निकलेंगे वहां बाजार के द्वारा, किसी ना किसी तरीके से आपकी अटेंशन को खींच लेगा, ताकि आपको इस गुनाह में पकड़ कर रखे। ये जो दलदल है व्यभिचार की, शारीरिक अभिलाषाओं की, लस्ट की, फोर्निकेशन, पोर्नोग्राफी की, वो नहीं चाहता कि आप इससे निकले। क्यों नहीं चाहता वो? क्योंकि वो आपका विनाश चाहता है। वो नहीं चाहता कि एक भी रूह बचाई जाए, वो नहीं चाहता कि एक भी जान बचे जो प्रभु की महिमा करे। इसलिए उसने बहुत सारी सच्चाइयों को, खुदा की जो वचनों की सच्चाई है, उसे लोगों से छिपा कर रखा है। और यस, ये बहुत ही हार्ड होता जाता है। जितना आप इस पाप से निकलने की कोशिश करते हैं, ये उतना आपको अपनी तरफ खींचता है, उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। और जब आप इसे भागना चाहते हो, शैतान आपके सामने एक और हर्डल खड़ी कर देगा। आप जानते हैं ओलंपिक्स में एथलीट्स एक हर्डल रेस लगाते हैं। हर्डल रेस होती है जहाँ पर आपको छलांग लगाकर एक आगे रॉड रखी होती है, उनके ऊपर लांग कर जाना होता है। इसे बोलते हैं हर्डल रेस। और ऐसे शैतान हर्डल होती है, रुकावटें, वो डालता जाएगा ताकि आप सीधा चल ना सके, ताकि आप स्ट्रेट दौड़ ना सके। और जब आपने थाम लिया प्रभु यीशु मसीह का हाथ, जब आपने ठान लिया कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, जब आपने ठान लिया कि मुझे मसीह को देखना है जब वो बादलों पर आएगा, तो आप पीछे नहीं देखोगे, आप साइड पर नहीं देखोगे, आपका निशाना सिर्फ यीशु होगा। और इब्रानियों 12 में लिखा, और ये मेरी फेवरेट आयत है, मैं कई बार इसे कोट कर चुका हूँ, इसका जिक्र कर चुका हूँ, कि अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु की तरफ ताकते हुए, उसकी तरफ ताकते हुए इस दौड़ को दौड़े, इस रेस में दौड़े। साइड नहीं देखना है, दाएं नहीं देखना है, बाएं नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, मैंने क्या अचीवमेंट कर ली, मैंने क्या अचीव कर लिया, क्या मैं छोड़ रहा हूँ, मैं क्या मिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, प्रभु यीशु की तरफ ताकते हुए आगे तरफ दौड़ते रहे, तो सारी हर्डल, सारी रुकावटें अपने आप पवित्र आत्मा साइड करता जाएगा। जब आप कमिटेड हैं, जब आप समर्पित हैं, जब आपने थाम लिया यीशु का हाथ, और जब आपने ठान लिया पवित्र बनने को, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। प्रभु यीशु आपका हाथ पकड़ेंगे, और उसका अनुग्रह आपको सामर्थ देगा, आपको जोर देगा कि आप इस गुनाह से भाग सके। तो प्रिय भाइयों बहनों, इस पाप के ऊपर प्रार्थना करना बंद कर दे। आप कहेंगे, ए भाई याकूब ये क्या कह रहे हो, प्रार्थना करना बंद कर दे? हाँ, यस, आपने सही सुना। मैं फिर कहूंगा, इस पाप के ऊपर प्रार्थना करना बंद कर दे कि प्रभु पवित्र आत्मा प्लीज मुझे छुड़ा इस पाप से। आप इससे भागो, इससे भागो, क्योंकि प्रभु यीशु ने, वचनों ने कहीं भी नहीं कहा कि इस पाप को लेकर प्रार्थना करो। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा भागो। तो व्हाट शुड वी बी डूइंग? हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की बात को मानकर इस पाप से भागना चाहिए।
कि भागने के लिए मैं तैयार हूं, और हाँ प्रभु मैं भाग रहा हूं, आप अब मेरी मदद करो। फिर प्रार्थना करो इस पाप के ऊपर कि प्रभु मैं से निकल आया हूं, मैं इसे छोड़ रहा हूं, प्लीज आप मेरा हाथ पकड़ो, मेरी मदद करो। तो यस डेफिनेटली पवित्र आत्मा मेरी, आपकी, हमारी मदद करेगा। वी नीड टू रन, हमें इस गुनाह से भागना है। तो आज ये समय है, अभी का वो समय है कि आप अगर इस गुनाह में थे, आइए आज पश्चाताप करें, अपने घुटनों पर आएं, अपनी आंखें खुदाम से यीशु की तरफ लगाएं, पश्चाताप करें, रिपेंट करें इस पाप से। आज ये समय है कि अपना हाथ प्रभु यीशु के हाथों में दे। आज ये समय है कि आप कहें कि प्रभु मुझे आपको प्रसन्न करना है, मुझे पवित्रताई के रास्ते पर चलना है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे मैं गिरूं, चाहे मैं उठूं, चाहे शैतान कितना भी जोर लगा ले, नहीं, मैं विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपकी तरफ देखूंगा, भले ही ये परीक्षाएं, भले ही ये पाप मेरे पाँव को पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींचे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। यस मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और वो आपके ऊपर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए तैयार हैं। वो आपके ऊपर ऑलरेडी अपना अनुग्रह दिखा चुके हैं क्रूस के ऊपर, जब उसने अपने बेटे मसीह यीशु को भेजा ताकि वो मेरी सज़ा, आपकी सज़ा, मेरे गुनाह, आपके गुनाहों को क्रूस के ऊपर लेकर सारे गुनाहों का भुगतान करे और सारा बिल पे करके हमारे लिए पिता से मिलाप का रास्ता तैयार करे। वो ऑलरेडी उसने कर दिया है, अब हमें इस रास्ते पर आने की ज़रूरत है। प्लीज़ भाई और बहनों, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें और इस दौड़ में जिसमें हमने दौड़ना है, ये हर्डल रेस है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये हर्डल रेस है, मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन दौड़ना है, यीशु की तरफ ताकते हुए दौड़ना है। अगर हम गिर भी जाएंगे तो उठकर दौड़ना है, दौड़ना है, भले कोई पीछे की तरफ खींचे, लेकिन फिर भी आगे की तरफ देखते हुए दौड़ना है। पिता इन वचनों के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज हर जवान भाई बहन तक इस मैसेज को जरूर पहुंचा दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।